बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या कमाल, पाकिस्तान जीता है मैच। हैरान कुन है, सब हैरान है कि ये किस तरह से पाकिस्तान ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है, कमाल कर दिया। और सब ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बहुत बुरी बॉलिंग की, बहुत बुरा खेला, बहुत बुरी फील्डिंग की, सब इस चीज पर एतराज कर रहे थे क्योंकि स्कोर इतना ज्यादा श्रीलंका ने बना लिया था। 344 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था, पहाड़। और फिर नजर ही आ रहा था जब जिस तरह से पाकिस्तान ने चेज करना शुरू किया, फिर पाकिस्तान की विकेटें गिरना शुरू हो गई। शुरू में ही 2 विकेटें जिस तरह गिर गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान ने कम बैक किया है, और कोई ये भी नहीं कि 344 जैसा पहाड़ और कोई आप ये कहें कि जनाब बड़ा क्लोज जाकर मैच जीता है। नहीं जनाब, 10 गेंदें पड़ी हुई थी अभी और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है कि वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना दिया है हाईएस्ट चेज का। ये बहुत बड़ी बात है। मुझ समेत और भी जितने लोग थे, सबका यह ख्याल था कि इतना बड़ा जो पहाड़ है वो चेज करना बड़ा मुश्किल है। मैंने ट्वीट किया इस पर कि यकीनन ये बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन अगर अच्छी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान खेले, स्ट्रेटजी अच्छी रही, तो ये पाकिस्तान मैच जीत सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। और ये पाकिस्तान के लिए एक मोरल बूस्टर भी है। पाकिस्तान का एतमाद इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बॉलिंग में बड़े मुश्किल में हैं इस वजह से कि एक तो नसीम शाह हमारा स्ट्राइक बॉलर्स में से एक, वो आप जानते हैं इंजर्ड हो गए, उनका ऑपरेशन हुआ है। और इसके अलावा भी हम उस तरह से फॉर्म में नहीं देख रहे अपने बॉलर्स को। मगर हसन अली, जिनके बारे में सब कहते हैं जी पर्ची है, ये जी अपने दोस्ती निभा रहा है बाबर आजम, आज अगर किसी ने बॉलिंग कुछ की, कोई ठीक बॉलिंग की, तो हसन अली थे। जिन्होंने विकेटें ली तो वो हसन अली थे। अब देखें, एक तो वो चीज़ सही साबित हुई, इंतखाब सही साबित हुआ, एक एक्सपीरियंस भी था और यहां जाकर निस्बतन बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। और वो जो मोहम्मद आमिर कोशिश कर रहे थे किस तरह से मुझे वापस बुला लिया जाए, और वो लतीफ़े बन गए थे, लोग मीम्स बना रहे थे कि जी फौरी तौर पर मोहम्मद आमिर को कॉल करके कहा गया है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, हमारे बड़े बॉलर्स जो हैं वो अनफिट हो गए हैं, तो लिहाजा आपको फ़ोन करके बताना था कि हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें चल रही थी, तो लिहाजा जनाब ये एक बहुत बड़ी फतह है। अब बात यह है कि ये नजर आ रहा था, एक तो जिस तरह से आप ये कहें कि बैटिंग की श्रीलंका ने कमाल किया, फिर जिस तरह कैच ड्रॉप पाकिस्तान ने कर दिया, इमाम उल हक ने मेंडिस का जो उनका सबसे बेहतरीन प्लेयर है उसने फिर सेंचुरी जड़ दी, गालिबन 18 रन पर उसका कैच ड्रॉप हुआ था। तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि भाई ये टीम कैसे डिजर्व करेगी मैच जीतना। और फिर पाकिस्तान की जब बैटिंग शुरू हुई तब भी हम रन रेट भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, विकेटें भी 2 गिर गई, फिर हमारे टॉप बैट्समैन बाबर आजम भी आउट हो गए, इमाम उल हक भी जो हमारे वनडे में बड़ा अच्छा, और वनडे रेटिंग में भी उनकी बड़ी अच्छी रेटिंग है, पॉइंट्स हैं, वो भी आउट हो गए। तो मैच बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन ये यहां तक तो पाकिस्तान मैच हारता नजर आ रहा था, इसमें कोई शक नहीं। मगर उसके बाद जिस तरह अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान खेले हैं, रिजवान पर बड़े एतराज होते हैं, कोई जी ये देखें ये है फलां है, जिस तरह वो खेला है, फिर आखिर में आकर नजर आ रहा था वो अनफिट होते नजर आ रहे थे। वो एक शॉट खेलते हुए जिस तरह वो चाह रहे थे कीपर के ऊपर से मैं शॉट खेल दूं, वाइड बॉल थी, बहुत ऊपर बाउंसर करवाया, तो उस वक्त वो सही तरह उनका पाँव नीचे नहीं आया, कमर में और टांग में ऐसे लग रहा था कि उनके जिस तरह क्रैम्प पड़ गया है, तो बड़ी तकलीफ में थे। और बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी इससे नहीं खेला जा रहा, रिजवान से नहीं खेला जा रहा, ये जनाब इसको अब आ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं भी जब मैच देख रहा था तो मेरे कुलीग कैमरामैन वो कह रहे थे कि जी ये बस सेंचुरी के लिए जा रहा है, सेंचुरी के लिए ये इस तरह स्लो हो गया। तो मैं बार बार ये कह रहा था कि नहीं, रिजवान जो है उनकी मेंटेलिटी ये नहीं है, वो सेंचुरी के लिए नहीं, इस तरह वो ये समझ रहे हैं कि अब क्योंकि अब्दुल्ला शफीक बड़े क्रूशल मोमेंट पे आउट हो गए, वो अपना काम करके उन्होंने भी सेंचुरी की, बहुत अच्छा खेले, मैच बना गए थे, तो अब वो समझ रहे रिजवान के मुझे आखिर तक रहना है। और वो देखिए जिस तरह भी वो मुश्किल दौर में खेला, फिर आप देख लें विकेट भी गिर गई, और फिर उसके बाद बिल्कुल सही साबित हुआ कि आखिर तक मोहम्मद रिजवान जिस तरह नॉट आउट गए हैं और एक बड़ा स्कोर उन्होंने किया और मैन ऑफ द मैच रहे, तो ये बहुत अहम था। फिर आप ये देखें कि फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाना, ये भी बहुत ज़बरदस्त फैसला था। हसन अली को खिलाना, ये भी बहुत ज़बरदस्त फैसला था। फिर जिस तरह बैटिंग लाइनअप आप देखें, जिस तरह भेजा गया ऊपर इमाम उल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक को, वो भी अच्छा फैसला। तो ये मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस
और टेम्परामेंट, सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे चीज अहम नजर आई इस मैच में वो था टेम्परामेंट, कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का जो टेम्परामेंट था। सब लोग कह रहे थे जी, मैंने खुद देखा कि जी इंटेंट ही नहीं नजर आ रही, ये तो मैच जीतना ही नहीं चाह रहे और उस तरह खेल ही नहीं रहे। लेकिन देखिए उनको पता था कि हमने किस तरह इनिंग्स को बिल्ड करना है, आहिस्ते से आगे लेकर चलना है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा था, फिर किस तरह आगे चलते चले गए, खेलते चले गए। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक 113 रन बनाए 103 गेंदों पर। और फिर जिस शॉट पर, शॉट अच्छी लगी थी, टाइमिंग भी अच्छी थी, थोड़ा सा और दूर होता फील्डर से, बहरहाल बहुत अच्छा कैच पकड़ा था फील्डर ने। और उसमें जनाब सब्स्टिट्यूट फील्डर थे जिन्होंने कैच पकड़ा और इस तरह से अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। वहां भी मैच थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था अगर जिस तरह आकर फिर सऊद शकील, मैं इस नौजवान की भी दाद दूंगा, टेम्परामेंट देखिए आप, 30 गेंदों पर 31 रन बनाए, 2 चौके लगाए। आसान नहीं होता, अगरचे नजर आ रहा था बैटिंग विकेट है, लेकिन आकर कोई आप रैश शॉट खेल दें, उस वक्त आकर एक मूवमेंट था, अगर फिर दोबारा विकेट गिर जाती तो पाकिस्तान बहुत अंडर प्रेशर आ सकता था। लेकिन बड़े अच्छे तरीके से उसने बिल्ड किया। इसका टेम्परामेंट नौजवान का बहुत कमाल है। अच्छा, तो ये जनाब अब्दुल्ला शफीक टॉप पर आए, 113 रन बनाए, बहुत कमाल किया और 103 गेंदें खेली, 3 छक्के लगाए, 10 चौके लगाए अब्दुल्ला शफीक ने, बहुत जबरदस्त टाइमिंग के साथ। जहां जहां जरूरत थी प्रेशर में नहीं आने दिया, कहीं प्रेशर नहीं बिल्ड होने दिया, वहीं पर जनाब शॉट्स लगाकर बाउंड्री से गेंद को बाहर फेंका और सारा प्रेशर नहीं आ सका पाकिस्तान पर और रन्स फिर बनते चले गए। इमामुल हक सिर्फ 12 रन बना सके 12 गेंदों पर। बाबर आजम 15 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर मोहम्मद रिजवान जनाब 121 गेंदों पर 131 रन की इनिंग्स के लिए शानदार नॉट आउट रहे। ये गालिबन का हाईएस्ट स्कोर है इंडिविजुअल आज तक वनडे में। 3 छक्के लगाए, 8 चौके इन्होंने लगाए, 108 का स्ट्राइक रेट। अब्दुल्ला शफीक का भी 109 का स्ट्राइक रेट। फिर सऊद शकील आप देखिए 30 गेंदों पर 31 रन, 103 का स्ट्राइक रेट, 2 चौके लगाए। फिर आ गए जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, और क्या फिर उसके बाद उन्होंने फिनिश किया है, 4 चौके लगाए, 10 गेंदों पर जनाब 22 रन बनाए, किसी किस्म का प्रेशर नजर नहीं आया। और 10 गेंदें पहले आप देखें पाकिस्तान मैच जीत गया। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक और रिजवान जब खेलने आए और फिर इनिंग्स को लेकर चले, उसके बाद पाकिस्तान के हाथ में मैच नजर आ रहा था मुसलसल। इस तरह चलते गए तो मैच अपना है, मैच अपना है। और फिर उन्होंने जब ये दोनों बैटिंग पे सेट हो गए, फिर कहीं भी इन्होंने हावी नहीं होने दिया उसके बाद श्रीलंका को, कोई रन रेट उस तरह से नहीं आगे जाने दिया और कोई रैश शॉट्स भी नहीं थी। इस तरह नहीं था कि जनाब कोई बस कोई प्रेशर है और जल्दी से हम जनाब रन रेट को नीचे ले। बहुत अच्छा मैनेजेबल रन रेट रखा और आहिस्ता उसको नीचे लाते चले गए। कमाल मैं समझता हूं। और इसमें मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि मेरी नजदीक जो टेम्परामेंट है, रिजवान जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को, चूंकि रिजवान इसमें सीनियर है, अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह गाइड कर रहे थे, नजर आ रहा था बार बार कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब बॉलिंग देखिए, शाहीन अफरीदी 9 ओवर्स कराए, 66 रन, 1 विकेट ले सके, 7.33 की इकॉनमी। अब मसला यह है कि बताया जा रहा है कि कुछ शाहीन अफरीदी भी फिट नहीं है, कोई उंगली उनकी जो है कुछ जख्मी है, क्या है। हसन अली जनाब 10 ओवर्स कराए, 71 रन जरूर इनको पड़े, लेकिन 4 विकेटें इन्होंने ली, 4 विकेटें। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम है कि इन्होंने 4 विकेटें ली। मोहम्मद नवाज जनाब 9 ओवर्स में 62 रन, सिर्फ 1 विकेट ले सके। हारिस रऊफ 10 ओवर 64 रन, 2 विकेटें ली। शादाब खान 8 ओवर्स करवाए, 55 रन, 1 विकेट हासिल की। 6.87 का ज़ाहिर है इतना बड़ा स्कोर था, सबको इकॉनमी रेट को अच्छा नहीं था। अगर इकॉनमी रेट सबसे अच्छा किसी का रहा तो वो इफ्तिखार अहमद थे। यहाँ इंडियन पिचेज ही ऐसी हैं, 4 ओवर्स करवाए, 22 रन दिए, कोई विकेट नहीं, 5.50 का इनका रन रेट। सब बॉलर्स में सबसे अच्छा जो इकॉनमी रेट था वो इनका था, इफ्तिखार का। और फिर इस तरह से जनाब अगर बैटिंग श्रीलंका की देखें और तो इसमें जनाब प्रथम निशंका 51 रन बनाए, कुशाल परेरा 0 पर, ये देख कुशाल मेंडिस 122 रन और 77 गेंदों में, बहुत 158 का स्ट्राइक रेट, बहुत ज़्यादा था। अच्छा, इस तरह सदीरा 108 रन बनाए, 89, ये इनकी बड़ी पार्टनरशिप गई थी जी। अच्छा, फिर जनाब असलना का 1 रन बनाए इन्होंने। फिर डिसिल्वा 25 रन बनाए 34 गेंदों पर। यहाँ फिर आगे जो है ना, वरना तो लग रहा था 400 कर जाएगा श्रीलंका, तो यहाँ बड़ी विकेट्स पाकिस्तान ने फिर बाद में ली हैं टुवर्ड्स दी एंड। और श्रीलंका ये 12 रन बना सके 18 गेंदों पे। फिर दुनीत विलालेगा 8 गेंदों पर 10 रन बनाए इन्होंने। और महीश ये 0 पर आउट हुए, 4 गेंदें खेली इन्होंने, बोल्ड बाय हारिस रऊफ। तो आखिर में फिर 3 गेंदों पर 1 रन बनाया जनाब पथिराना ने।
ये नॉट आउट रहे। तो एंड पर आकर पाकिस्तान ने काफ़ी, मैं समझता हूँ, कंट्रोल किया, वरना तो ये 400 की तरफ जा रहा था मामला। जहाँ तक बात है श्रीलंकन बॉलर्स की, तो जनाब उसमें हीश ने 10 ओवर्स करवाए, 59 रन, 1 विकेट ली। फिर इसके बाद जनाब दिलशान ने 9.2 ओवर्स में 60 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। और दसून शन्नाका ये 5 ओवर्स करवाए, 28 रन, कोई विकेट नहीं। मतीशा, इन्होंने 9 ओवर्स में 90 रन, 10, इनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी वैसे, 1 विकेट ले सके ये। और दुनीत वेला लागे ये 10 ओवर्स में 62 रन। बॉलिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की श्रीलंका ने, लेकिन डिसिल्वा ने भी करवाया 4 ओवर 36 रन को, 9 की इकोनॉमी, इनको भी काफ़ी मार पड़ी। और फिर असलान का 1 ओवर करवाया 10 रन, इनको भी पड़े। तो कोशिश की श्रीलंका के कप्तान ने कि जनाब सारे जो बॉलिंग करवा सकते करवाए, क्योंकि हर एक को मार पड़ी थी। तो ये जनाब 7 बॉलर्स यूज़ किए, 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर्स यूज़ किए श्रीलंका ने, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कमाल तरीके से मैच जीता है। तो रिजवान छा गए, अब्दुल्ला शफीक छा गए, बहुत ज़बरदस्त। और मैं समझता हूं कि हसन अली को शामिल करना जो है वो फैसला भी दुरुस्त नज़र आ रहा है। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बड़ा अभी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का मोमेंटम बन रहा है, अभी बहुत से मैच हैं, आगे इंडिया के साथ मैच है, तो बड़े अच्छे मोमेंट पे पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आया है। एक रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया है वर्ल्ड कप का, 48 साल से वर्ल्ड कप हो रहा है वनडे का, और उसमें हाईएस्ट रन चेज़ किया है। और पाकिस्तान का इंडिविजुअली अगर देखा जाए सेकंड हाईएस्ट रन चेज़, तो इस तरह के रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी पाकिस्तान इसी तरह से अच्छा खेलेगा। और हमारी अब बैटिंग एक तरह से क्लिक करती नजर आ रही है, तो उम्मीद करते हैं बॉलिंग भी किसी तरह अल्लाह करे जल्द शाहीन अफरीदी भी फिट हो जाएं और हमारी बॉलिंग जो है हमें और अच्छी होती नजर आए इंशाल्लाह। हमारे स्पिनर भी शादाब खान वैसे इफ्तिखार बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फिर ये भी देखना है कि नवाज़ का क्या है, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो भी देखना होगा कि आगे कहाँ बाबर आजम समझते हैं कि मोहम्मद नवाज़ को खिलाने की ज़रूरत है, बॉलिंग में लाने की ज़रूरत है। तो अभी तो बॉलिंग में उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई इफ्तिखार नहीं इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी मेरी नज़र में कि उन्होंने कंटेन किया कहीं ना कहीं। तो लिहाजा जनाब हमारे पास बहुत इस लिहाज से हम देखें कि ये चांस है अब कि वनडे में हम अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली। पीछे कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये इंजरीज़ का हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ जनाब बड़ा अच्छा मैच पाकिस्तान खेला है। एक हारा हुआ मैच सारे कह रहे थे कैसे इतना पाकिस्तान चेज़ करेगा, और टीम में भी हमारी बैटिंग उस तरह से फॉर्म में नज़र नहीं आ रही थी, तो बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह अगले मैचेस में भी अल्लाह ताला करे पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, और क्या ही बात है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आए। अल्लाह हाफ़िज़।